हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी वो डीसी जनित्र था और डीसी जनित्र के अंदर अपन लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं 360। ठीक है, और इस वीडियो में बात करेंगे अपन आगे यानी 361 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि उत्तर किस प्रकार और क्यों आएगा। तो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी मशीन जिसमें सम्मित बंद परिपथ आर्मेचर कुंडलन है और जयावक्रिय वायु अंतराल फ्लक्स घनत्व वितरण है में व्यक्तिगत कुंडली में जयावक्रिय वोल्टेज प्रेरित होगा। परिणामी ब्रश वोल्टेज का तरंग रूप क्या होगा। यानी कि मेरे पास कोई मशीन है जिसके अंदर सम्मित क्या है, बंद परिपथ। सम्मित बोलते हैं एक समान। क्या होते हैं, एक समान। आर्मेचर कुंडली लगाई हुई है, यानी कि प्रत्येक कुंडली के अंदर जितने मैंने टर्न लगाई हैं एक जैसे लगाई हैं, कोई अंतर मैंने उसके अंदर नहीं किया। और जो वायु अंतराल है उसके अंदर फ्लक्स तो किस प्रकार का है, जयावक्रिय। तो उस कुंडली के अंदर जो मेरे पास ब्रश हैं उन ब्रश के ऊपर जो वोल्टेज होगी उसका तरंग रूप किस प्रकार का होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार अपन। चलिए ऑप्शन के ऊपर, ऋणात्मक अर्ध के साथ जयावक्रिय। पहली बात ये बता देता हूँ, ब्रश के ऊपर जो वोल्टेज मिलेगी वो जयावक्रिय अपने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को डीसी में चेंज, यानी डीसी मिलने वाली है मुझे, ये तो कन्फर्म है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। एक दिशीय और बिना स्थिर। एक दिशीय बोले तो डीसी होती है, सही बात है, और बिना स्थिर बार बार बदलती रहती है, ये भी नहीं होगा, बार बार बदलती नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, आरोपित ऊर्मिकाओं रिपल के साथ एक दिशीय और स्थिर। यानी कि मेरे पास जो आउटपुट मिलेगा मुझे इस प्रकार का मिलेगा वहां पर, इस प्रकार। तो ये क्या, ये चेंज नहीं हो रही, इस प्रकार चेंज नहीं हो रही है। किस प्रकार, इस प्रकार। जो ये आवृत्तियां आ रही है इनको बोलते हैं रिपल आवृत्तियां। क्या बोलते हैं, रिपल, उर्मिका। और एक दिशा बोले डीसी, ये है तो किस प्रकार की, डीसी है ये। ठीक है, पर कौन सी, पल्सेटिंग डीसी। यानी उर्मिकाओं के साथ एक दिशा बोले तो पल्सेटिंग डीसी अपने को वहां पे मिलती है। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक 4 पोल लेप संयोजित सेपरेटली उत्तेजित डीसी मोटर 40 एम्पीयर की स्थिर धारा लेती है, जबकि आरपीएम कितनी, 600 आरपीएम पे चल रही है। मोटर के आर्मेचर चालक में धारा के लिए एक सही अनुमानित तरंग आकृति बताइए। एक बात मैं आपको ये बता देता हूं, जनित्र या मोटर कौन सी भी क्यों ना हो, वहां पे जो तरंग आकृति बनी कभी भी साइन वेव नहीं बनती एक्यूरेट। साइन वेव के लिए बनाया नहीं जाता वो। साइन वेव बनाओगे तो वहां पे क्या होते हैं, मेरे पास लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर तो नहीं आएगा। और वहां पे डीसी भी नहीं बनती। उत्पन्न कौन सी होती है, एसी होती है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ये दोनों किसकी हैं, डीसी की। उत्तर तो क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा। अब आएगा कैसे वो देखिए एक बार। मेरे पास पी कितने, 4, आरपीएम कितने, 600। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी एन बटे 120। पी एन बटे 120। पी का मान कितना मेरे पास, 4, एन का मान 600 बटे 120। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 12×5 = 60, 5 चौक 20, कितना आएगा, 20। ठीक है, तो एफ का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, टी बराबर 1/f। तो 1/20 कर दूं, 1/20 तो कितना आ गया, 25 मिली सेकेंड। 25 मिली सेकेंड, तो क्या आएगा टाइम, 25 मिली सेकेंड। अब बताऊं, इसको बोलते हैं फ्लैट टॉप। क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप। क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप। तो अपने को हमेशा फ्लैट टॉप प्रकार की ही तरंग मिलती है और इसी के लिए डिजाइन किया जाता है जनित्रों और मोटरों को। डीसी मोटर, डीसी किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, फ्लैट टॉप के लिए, क्योंकि फ्लैट टॉप के अंदर अपने पास हानियां क्या होती हैं, कम होती हैं। तो फ्लैट टॉप क्या करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार फ्लैट टॉप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पूर्ण भार पर एक अनकंपनसेट यानी अवैतनिक 2 पोल डीसी पार्श्वपथ बोलते हैं शंट मोटर के वायु अंतराल फ्लक्स घनत्व की तरंग आकृति का रूप क्या होगा। अनकंपनसेट का बता देता हूं, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो वाइंडिंग लगाई गई है वो फिक्स तरंग नहीं बना पाती, कभी कभी चेंज होती रहती है बार बार। अब इसके अंदर चेंज कौन सी हो रही है, ये तो नहीं होगी, ये तो एक्यूरेट सीधी बन रही है। त्रिभुजाकार भी नहीं हो सकती, एक्यूरेट सीधी है ये। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब होगा इन दोनों में एक में। तो ये है कौन सी, अनकंपनसेट बोली तो बार बार चेंज होती रहती है इसके अंदर तरंग। तो इसके अंदर तरंग लगभग क्या है, सेम।
पर इसके अंदर तरंग क्या हो रही है, बार बार चेंज, तो उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में क्षेत्र फ्लक्स अक्ष और आर्मेचर एमएमएफ अक्ष क्रमशः होते हैं। क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है, यानी ये मेरे पास क्या क्षेत्र, इनका जो जीएनए रहेगा कहां पे रहेगा, हमेशा बीच में स्थिर रहेगा। स्थिर बोले तो प्रत्यक्ष, चेंज नहीं होता। और जो मेरे पास आर्मेचर होता है उसका जो एम एन ए वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी वो लगता है कहां पे, इंटरपोलर में। कहां पे लगता है, इंटरपोलर में। जो इंटरपोल लगे होते हैं उनके बीच के अंदर क्या लगता है, एम एन ए। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। प्रत्यक्ष होता है कौन, क्षेत्र वाला। और जो आर्मेचर का मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इंटरपोलर अक्ष में लगा होता है। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक 6 ध्रुव लेप कुंडलन डीसी मशीन में 720 के चालक मुख्य सप्लाई से 50 एम्पीयर लेता है। ये आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रति ध्रुव द्वारा उत्पादित फ्लक्स वितरण क्या होगा। यानी इसके अंदर पोल कितने दिए गए, 6। वाइंडिंग कौन सी, लेप। वाइंडिंग कौन सी, लेप। और कुंडलन डीसी मशीन में चालक कितने, 720। करंट कितने, 50 एम्पीयर। तो पूछ क्या रहा है ये मेरे पास कि मेरे पास जो टर्न लगेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया ने प्रतिध्रुव द्वारा उत्पादित फ्लक्स का वितरण किस प्रकार होगा। यानी क्या पूछ रहा है, फ्लक्स और करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यानी कितने टर्न लगेंगे इसके आधार पर वो बतानी है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है, चालकों की संख्या इंटू आईए यानी आर्मेचर करंट डिवाइड बाई कितने पोल हैं, P इंटू 2, क्योंकि एक पोल के जोड़े में 2 पोल होते हैं तो कितना 2P इंटू कितने समानांतर रास्ते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, Z IA बटे 2P इंटू A। ठीक है, अब मान रख लेते हैं अपन। मान Z का मान कितना है, 720 इंटू IA का मान कितना है, 50 बटे 2 इंटू P का मान कितना है, 6। ए क्या यहाँ पे लेप पॉइंट, लेप के अंदर ए बराबर क्या होता है, P, तो 6 हो जाएगा। अब इसको काट लेना, काटो कितना आ जाएगा मेरे पास, लगभग 500। कितना आ जाएगा, 500। अब या तो उत्तर ये होगा या ये होगा, पर मैंने आपको ये बता दिया कि अपने पास जो डीसी मोटर होती है उनके अंदर लगभग त्रिकोणीय आकृति की तरंग उत्पन्न होती है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में वास्तविक फ्लक्स वितरण खाली स्थान पर डिपेंड करता है वायु गैप के आकार पे, ध्रुव नाल की आकृति के ऊपर, सैनिक ध्रुव नाल के टिप्स के बीच के क्लियरेंस के ऊपर, ऊपरी को सभी पर। तो सभी पे डिपेंड करता है, किस पे, सभी पे डिपेंड करता है। अगर वायु गैप कम रहा या ज्यादा रहा तो फ्लक्स आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्रुव की नाल बोले तो आगे का जो पोल शू होता है और ये पोल शू आकार चेंज हो जाए तो भी यहाँ पे फ्लक्स का जो वितरण होगा वो क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, वो सैनिक ध्रुव नाल के ऊपर यानी पास वाला जो पोल होगा उसकी जो ध्रुव नाल होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी सभी पे डिपेंड करे। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शॉर्ट शंट डीसी जनित्र का श्रेणी क्षेत्र के द्वारा उत्तेजित होता है। मेरे पास जनित्र कौन सा, शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट कैसा होता है, इस प्रकार, यहाँ पे आर्मेचर होता है और यहाँ पे क्या लगे होती है, फील्ड, यहाँ पे क्या लगा होता है, लोड। तो श्रेणी का जो क्षेत्र होता है किसके द्वारा उत्तेजित होता है, जो लोड की तरफ करंट जा रही है उसी के द्वारा क्या होगा, ये उत्तेजित, यानी IL के बराबर, यानी लोड करंट के द्वारा क्या होता है, उत्तेजित। उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या, मुख्य कारक जो फ्लैट और ओवर कंपाउंड जनित्र के अस्थिर समानांतर ऑपरेशन लीड करता है। यानी मेरे पास एक तो फ्लैट कंपाउंड जनित्र है, एक ओवर कंपाउंड जनित्र है, दोनों को मैं समानांतर में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और उनके अंदर क्या चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन नहीं होती वो बताना है। ऑप्शन दे लेते हैं बार अपन। उत्तर क्या, ऑप्शन क्या, पहला उनकी बढ़ती हुई वोल्टेज विशेषताएं, उनकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की असमान संख्या, उनकी प्राइम मूवर के असमान गति नियमन, असमान सीरीज फील्ड प्रतिरोध। तो दोनों का सीरीज फील्ड प्रतिरोध बराबर हो सकता है भाई, दो जनित्र है मेरे पास, दोनों का सीरीज फील्ड बराबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइम मूवर की गति, तो प्राइम मूवर की गति भी बराबर हो सकती है, ये भी बात गलत है। उनका सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की असमान संख्या, तो दोनों के सीरीज फील्ड में टर्नों की संख्या बराबर हो सकती है, फिर भी अपन उनको नहीं जोड़ सकते। तो रीजन क्या है उसका, एक में वोल्टेज बढ़ती है, एक में वोल्टेज का मान लगभग क्या रहता है, स्थिर। उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है,
यदि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर की स्थापना के बाद प्रथम ट्रायल रन पर बनाने में असफल रहता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी मैंने एक स्व उत्तेजित जनरेटर लिया, उसको स्टार्ट कर दिया और वो वोल्टेज नहीं बना पा रहा। इसका रीजन क्या है, उसको मैं सही कैसे कर सकता हूं? आर्मेचर में इंसुलेशन प्रतिरोध को चेक करके नहीं। प्राइम मूवर की गति बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ाना कभी भी स्टार्ट नहीं करता। वो क्षेत्र प्रतिरोध को बढ़ाकर कभी नहीं होगा। यानी कि मेरे पास क्षेत्र जो फील्ड है, क्या मेरे पास फील्ड को पहले ऐसे लगी हुई थी। अब ये जनरेटर मान के चलिए वोल्टेज नहीं बना पा रहा यहाँ पे, इसकी फील्ड को क्या करो, एक काम करो उल्टा जोड़ दो, क्या बनाने लग जाएगा? वोल्टेज। तो पहले ट्रायल के ऊपर यही होगा। अरे ये बाद की बात हो तो अपन फील्ड को भी उल्टा जोड़ के देखेंगे एक बार, अगर फिर भी नहीं बना पा रहा तो अपन क्या करेंगे, उसी फील्ड के अंदर एक बार डीसी बैटरी लगाकर चेक करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर क्या कर देंगे, रेजिडुअल मैग्नेट उपस्थित कर देंगे। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन से जनरेटर का प्रकार संतोषजनक समांतर ऑपरेशन के लिए इक्विलाइजर की आवश्यकता नहीं है? फ्लैट के अंदर होती है, ओवर कंपाउंड के अंदर भी होती है, अंडर के अंदर नहीं होती, क्योंकि जिनकी डूपिंग विशेषताएं होती है, ड्रूपिंग, उनके अंदर मुझे इक्विलाइजर बार की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी जनरेटर के वोल्टेज में वृद्धि का एक सरल तरीका क्या है? यानी मेरे पास कोई जनरेटर, उसमें वोल्टेज को क्या करना है, मुझे बढ़ाना है। तो E बराबर क्या होता है? फाइव जेड एन पी डिवाइड बाई 60A। तो आरएमजी लंबाई बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता, यहाँ पर कहां पर भी ऑप्शन नहीं है। आरएमजी लंबाई घटाकर नहीं बढ़ाया जा सकता। रोटेशन गति बढ़ाकर, यानी गति क्या समानुपाती होता है? ईएमएफ। तो उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट के क्षेत्र में एक भारी प्रतिरोध जोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैं शंट जनरेटर के क्षेत्र में भारी प्रतिरोध जोड़ देता हूं तो शंट का फ्लक्स क्या बनेगा? कम। अगर फ्लक्स कम तो ई का मान भी कम। उत्तर क्या आएगा? जनरेटर के वोल्टेज को कम करता है भारी प्रतिरोध, वोल्टेज बढ़ाता नहीं है। ऑप्शन और भी देख लेते हैं। प्रदत्त शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति को भी नहीं बढ़ाता। जब वोल्टेज कम हो रही है इसका मतलब, जब वोल्टेज कम हो रही है इसका मतलब है पावर भी कम हो रही है, तो शक्ति को घटाता है। जनरेटर की गति बढ़ाता है, प्राइम मूवर के माध्यम से जनरेटर की गति क्या होती है? बढ़ती है। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी शंट जनरेटर में हिस्टैरिसीस हानि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सी हानि है हिस्टैरिसीस हानि? तो ये मोटाई पर डिपेंड नहीं करती, ये एल्यूमिनियम से मोटाई स्वतंत्र होती है, सही बात है। इसे गलत पूछा है तो ये तो सही बात है इसकी। अगला ऑप्शन क्या है, यह लेमिनेटेड आर्मेचर के द्वारा कम किया जा सकता है, ये बात भी इसकी क्या है? गलत। लेमिनेटेड करेंगे इसका मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं? भंवर धारा हानि कम कर रहे हैं, ना कि हिस्टैरिसीस हानि। यह सप्लाई आवृत्ति पर डिपेंड करता है, इनमें से कोई नहीं करता है ये सप्लाई आवृत्ति पर। उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ये बात क्या है इसकी? गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी तरह से डिजाइन डीसी जनरेटर की ओवरऑल दक्षता हो सकती है, यानी बढ़िया डीसी जनरेटर उसकी दक्षता अधिकतम कितनी हो सकती है? 95 हो सकती है। तो डीसी जनरेटर दक्षता कितनी होती है? 95 के लगभग होती है। उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में वोल्टेज में परिवर्तन जब लोड रेटेड वोल्टेज से शून्य तक कम हो जाता है, यानी मेरे पास वोल्टेज में परिवर्तन कितना हो रहा है? पहले जो वोल्टेज थी वहां से कहां पे हो गया? शून्य पर, यानी लोड लगाया तो कहां पे हो गया? शून्य पर। पहले वी था, बाद में क्या हो गया? शून्य बटे शून्य इंटू 100। शून्य में शून्य जाएगा कितना बचेगा? वी में शून्य जाएगा कितना बचेगा? वी बटे 0। अब किसी के अंदर 0 दे दो तो क्या हो जाएगा? इसका अनंत हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो प्रतिशत व्यक्त करना क्या कहलाता है? नियमन, रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, एक डीसी जनरेटर के कोई लोड वोल्टेज कितने? 210 और रेटेड वोल्टेज कितने? 200। तो वोल्टेज नियमन क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। ठीक है, VNL का मान कितना है? 210 माइनस 200 बटे 200 इंटू 100। तो 210 में 200 जाएगा कितना बचेगा? 10 भाग 200 इंटू 100। दो जीरो काट दी,
5 का भाग कितना आ गया 5%, 2 का भाग देने पर। उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता यदि कोई रेजिडुअल में चुंबक तो नहीं है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा जनरेटर ऐसा है जो स्टार्ट नहीं करना चाहिए अपने को बिना कोई अवशिष्ट चुंबकत्व होगी। तो सीरीज जनरेटर होता है। कौन सा होता है सीरीज जनरेटर, इसको बिना लोड की स्टार्ट नहीं किया जा सकता। उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में ब्रश चालकों के साथ संपर्क में बने रहते हैं। दक्षिण ध्रुव के नीचे स्थित होते हैं, उत्तरी ध्रुव के नीचे स्थित होते हैं। यानी ब्रश कहाँ पे स्थापित होते हैं, ये बात तो मैंने पहले ही बता दी। ये हमेशा कहाँ पे होते हैं, इंटरपोल के नीचे। उत्तर क्या है, इंटरपोलर गेपों में स्थित होते हैं। सी ऑप्शन आएगा, ये बात याद रखना आप। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कंपाउंड जनरेटर का शंट क्षेत्र सीरीज क्षेत्र और आर्मेचर दोनों का क्रॉस जुड़ा हो, यानी कि मेरे पास जो शंट क्षेत्र है वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के साथ जुड़ा हो, तो जनरेटर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा ये, लॉन्ग शंट। उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भार में वृद्धि के कारण डीसी जनरेटर के गति में कमी को कम किया जा सकता है। यानी मेरे पास लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ने की वजह से डीसी जनरेटर गति में क्या हो रही है, कमी। मैं चाहता हूं ये कमी वापस पूर्ति हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, आर्मेचर ठंडा करके गति को नहीं बढ़ा सकता, आर्मेचर के प्रतिरोध को बढ़ाकर भी गति को नहीं बढ़ा सकता, लोड वोल्टेज कम करके भी मैं गति को नहीं बढ़ा सकता। उत्तर क्या आएगा, प्राइम मूवर की इनपुट को बढ़ाकर। यानी प्राइम मूवर की गति बढ़ेगी तो जनरेटर की गति भी बढ़ जाएगी। उत्तर क्या आएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 500 किलोवाट 500 वोल्टेज 10 पोल वाले डीसी जनरेटर में 800 के चालक और लेप कौन सी वाइंडिंग। यदि ध्रुव पिच का 75% ढकता है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रत्येक ध्रुव में ध्रुव मुख्य चालकों की संख्या होगी, कितनी होगी। तो पहले फॉर्मूले की बात कर लेता हूं मैं। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो चालक होते हैं, अभी बताया था मैंने, चालक इनटू मेरे पास जो पोल पिच है, पोल पिच कितनी है यहाँ पे 0.75, ये पोल पिच होगी, पोल पिच बटे ए इंटू पी। ठीक है, तो चालक कितने मेरे पास 800, चालक कितने 800, पोल पिच कितने 0.75 बटे ए का मान, ए बोले तो लेप लिए ए का मान कितना होगा, पोलों के बराबर कितना होगा 10 इंटू पी का मान कितना है 10 पोल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 को 0.75 से गुना करो कितना आ जाएगा मेरे पास, लगभग कितना आ जाएगा 6। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर लेना, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक 200 वोल्टेज डीसी मशीन जनरेटर के रूप में 200 वोल्टेज पर 20 एम्पीयर की आपूर्ति करती है। इसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि मशीन अब उसी टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत धारा से मोटर के रूप में संचालित की जाए, लेकिन फ्लक्स में कितनी वृद्धि कर दें अपन 20% की, तो मोटर गति से जनरेटर गति का अनुमानित अनुपात कितना होगा। यानी पहले मेरे पास कोई जनरेटर था, उसको मैं मोटर बना दिया, जो फ्लक्स था वो 20% की मैंने क्या कर दी, वृद्धि। तो दोनों मोटर की गति और जनरेटर की गति का अनुपात कितना होगा ये पूछा है। तो एक काम कीजिए, पहले अपन एक काम करते हैं, मोटर की गति निकाल लेते हैं या जनरेटर की गति। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपन अनुपात की। देखिए, अगर मेरे पास ये, इसको मैं जनरेटर मान लेता हूं, पहले क्या मान लेता हूं, जनरेटर। तो जनरेटर के अंदर ई बराबर क्या होता है, ई बी बराबर V प्लस आई ए आर ए। ठीक है, और ई बराबर क्या होता है, 5ZNP डिवाइड बाई 60 ए, 5ZNP डिवाइड बाई 60 ए बराबर V प्लस आई ए आर ए। ठीक है, और 60 चालक पोल और जेड यानी पी जेड 60 ए, ये क्या है फिक्स, तो क्या होगा 5N बराबर V प्लस आई ए आर ए। ये फॉर्मूला किसमें होगा, जनरेटर में। ठीक है, अब मैं निकालता हूं मोटर का। मोटर में क्या होता है, ई बराबर V प्लस V माइनस आई ए आर ए। ई बराबर क्या होता है 5ZNP डिवाइड बाई 60, 5ZNP डिवाइड बाई 60 बराबर V माइनस आई ए आर ए। पर जेड पी 60 ए
ये चारों क्या होते हैं, फिक्स। तो बचा क्या मेरे पास, फाई एन बराबर वी माइनस आई ए आर, ये बचा। इसके अंदर प्लस के अंदर बचा है, इसके अंदर माइनस के अंदर बचा है। अब जो बात ये पूछ रहा है उसके अनुसार अपन रख लेते हैं इसको। देखिए इसको आप उतार लेना, उसके बाद में आप अलग कॉपी में कर सकते हो इसको। देखिए पहले पूछा मोटर की, तो मोटर के अंदर क्या था मेरे पास, फाई एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए। बाद में अनुपात किसके साथ पूछा, जनरेटर के, तो जनरेटर में क्या था, फाई एन बराबर वी प्लस आई आर ए। ठीक है, फाई का मान जनरेटर में जो था उसकी अपेक्षा मैंने 20% बढ़ा दिया मोटर के टाइम पे। ठीक है, तो पहले मान लेते हो जनरेटर टाइम पे कितना था, 1, यहाँ पे 100 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 100, तो यहाँ पे कितना होगा 120। पहले मैं ये बात कर लेता हूँ, बराबर में है। ठीक है, ये यहाँ पे 100 है तो 20% बढ़ा है तो कितना